सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। ये दास आपके लिए नित्य प्रति एक कहानी लेकर आता है, एक कथा लेकर आता है, जिसका आनंद आप और हम दोनों ही लेते हैं। इस दास की एक ही विनंती रहती है नित्य प्रति आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके उतना शेयर करें, जिससे हमारे नित्य प्रति के सत्संग आप तक पहुंचा दिए जा सकें। आप देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, परंतु आप लाइक नहीं करते हैं। तो इस दास को देखकर एक लाइक और करना शुरू कर दीजिए प्रियजनों। बड़ी ही अनुकंपा होगी आपकी, इस दास पर बड़ी ही कृपा होगी। आज एक ऐसे संत के बारे में हम आपके लिए कथा लेकर आए हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही गुणी और बहुत ही शांत, कि स्वयं का अपमान होने के बाद भी वह कुछ नहीं बोलते। आज के संत, आज जरा सा किसी से कुछ बोल दो तो वो आपको ऊपर से नीचे तक उस प्रकार का सुना कर हैरान कर देगा कि आपको ऐसा अंदर से फील होगा कि आप कुछ ऐसा कर दो, या तो आप उसे मार दो या खुद मर जाओ, ऐसा आपको लगेगा। परंतु ऐसे संत भी हुए हैं जो स्वयं का अपमान होने के बाद भी बहुत शांत और बहुत शीतल रहे, और अपमान होने के बाद भी दूसरों का उद्धार किया। जिन्होंने उनका अपमान किया उनका ही उद्धार किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं श्री श्रुतिदेव जी की। श्रुतिदेव जी श्री रामानुज जी के गुरु भाई थे, जो भगवत विमुख को, जीवों को भगवत सेवा और भगवत सन्मुख करा देना इनके जीवन का लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए ये देश विदेश में घूमा करते थे। जब कहते हैं ना, जब संत के हृदय से सब चीज भाव क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब भक्त सिर्फ भगवत नाम को ही अपना और सिर्फ एक अपना ही समझते हैं और किसी को नहीं। क्यों? कि उन्होंने अपने मन पर विजय पाए हुए जितेंद्रिय और भगवत भजन में ही रत रहते हैं वे, और किसी को नहीं। जितेंद्रियां हमारे शरीर में, जो इस समय जिस चक्षु से हम देख रहे हैं, ये एक इंद्रिय है। नक्सावली ये एक इंद्रिय है। मुखारविंद ये एक इंद्रिय है। कर्णावत ये एक इंद्रिय है। हस्त ये इंद्रियां हैं। मन ये एक इंद्रिय है। बुद्धि ये एक इंद्रिय है। इसी प्रकार हमारे शरीर में कई इंद्रियां हैं। तो ये सारी इंद्रियों को अपने वशीभूत करके जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, ये समझिए उसने सारी इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया। तो श्रुतदेव जी के बारे में एक चौपाई आती है रामचरितमानस में, जो आपके सामने दास निवेदन करना चाहेगा। अति शीतल अति ही सुखदाई, समदम राम भजन अधिकाई। आहा, जड़ जीवन को करे सचेता, जगमह विचरत है अहितेता। संदीपनी जी आज्ञा करते हैं, अति शीतल अति ही सुखदाई। अति शीतल होते हैं ऐसे संत। ऐसे संतों के दर्शन करते ही आपकी आत्मा एकदम से शांत और शीतल हो जाती है। दम राम भजन अधिकाई,
राम जी के भजन के सिवा उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं है। जड़ जीवन को करे सचेता। जड़ जीवन यानी कि जड़ यानी कि वृक्ष आदि सब जीवों को सचेत करते हैं। जगमह विचरत है अहि हेता। जग में विचरते हैं ऐसे संत कि जो जग का कल्याण करे। एक समय श्रुति देव जी महाराज इस प्रकार के संत थे कि जो नीरस हृदय को सरस बनाया और घर घर भक्ति का प्रचार किया। इनकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक बार ऐसे राजनगर में पहुँचे जहाँ के राजा बहुत ही नास्तिक, भगवान को ना मानने वाले, उनके सेनापति भी ऐसे और उनके मंत्रिमंडल भी ऐसे और वहाँ की प्रजा भी ऐसे, सब नास्तिक। ये अपने साथ कुछ संतों की टोली लिए उस नगर में पहुँचे और वहाँ नगर में पहुँचे ऐसे ही श्री श्रुतिदेव जी का समय हुआ स्नान का। तो नगर के पास एक बगीचा था, वहाँ बगीचे के पास में कुआं था। इन्होंने इधर उधर तपास किया तो जांच करी, इनको कहीं कुआं नहीं मिला, वो जल नहीं मिला। इन्होंने वो कुआं देखा, उस कुएं में से इन्होंने स्नान करने के लिए जल सींचा। जैसे ही सींचा वैसे ही वहाँ माली आ गया। उस माली ने इनका बड़ा तिरस्कार किया, बड़ा तिरस्कार किया। देखिए, ऐसे संतों का तिरस्कार मत कीजिए। आपके हृदय में जैसे ही आपके सन्मुख कोई संत आए और आपके हृदय और आपके शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाए, रोमांच हो जाए, तो समझिएगा ये प्रभु के बड़े ही समीप है। ऐसे ही उनके चरण पकड़ लीजिएगा। परंतु कहते हैं ना, नास्तिक को तो पता ही नहीं होती है। तो उस माली ने उनका बड़ा अपमान किया, जल नहीं लेने दिया। श्रुतिदेव जी बड़े ही आग्रह से उनके सामने हाथ जोड़े कि हमारे ये अनुयायी हैं, हमारे ये संतगण हैं, इन्हें स्नान करने दो, हमें प्रभु का भजन करना है। उन्होंने नहीं लेने दिया। तब श्रुतिदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं संत जनों, आप ऐसे ही प्रभु का भजन करिए। संत जन ऐसे ही भजन करते हुए वहाँ से प्रस्थान कर गए। जैसे ही वह वहाँ से प्रस्थान करा, ऐसे ही उस नगर के, उस मोहल्ले के, उस राज्य के सभी कुएं, तालाब, समुद्र इत्यादि सब सूख गए। कुछ समय बाद राजा के पास ये खबर पहुंची। तब राजा को उनके एक सेनापति ने ये हाल बताया कि ऐसे ऐसे एक संत पधारे थे श्रुतिदेव जी, और ऐसे ऐसे माली ने उनका तिरस्कार किया और ऐसे उनको जल नहीं लेने दिया। राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ वहाँ पधारे और वहाँ पधार कर श्रुतिदेव जी के सन्मुख चरणों में जा पड़े। तब श्रुतिदेव जी महाराज ने उन्हें धीरज बंधाया और पुनः नगर में आए। उनके नगर में आते ही पुनः सब जल स्रोत निर्मल जल से परिपूर्ण हो गए और साथ ही वहाँ राजा और प्रजा के हृदय ही भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गए। राजा प्रजा सभी ने श्रुतिदेव जी की शिष्यता ग्रहण कर ली। इसी प्रकार उनके भगवत मुखों को संत श्रुतिदेव जी भगवत पथ का पथत बनाया और उनको भगवत मार्ग पर ले गए। तो देखिए प्रियजनों, ऐसे ऐसे संत महात्मा आज भी इस भूतल पर ऐसे ऐसे संत विराज रहे हैं। हम स्वयं उनके दर्शन कर चुके हैं कि उनके दर्शन करते ही आपका रोम रोम जाग जाएगा। इसलिए कभी संत ब्राह्मण का अपमान मत कीजिएगा। आपके मन में जिसके भी प्रति भाव जगे उन्हें यथाशीघ्र दान दीजिए। नहीं निकले तो बड़े अनुनय विनय के साथ उनसे मना कर दीजिए, परंतु ऐसे अपमान मत कीजिए। तो इस कथा के बाद ये दास आपसे विदा लेना चाहेगा। कल फिर एक नई कथा के साथ उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें।